is Kailash and welcome again to my YouTube channel. So here is question number 3 of exercise 6.2. In figure, if LM parallel to CB and LN parallel to CD, prove that AM by AB equal to AN by AD. गिवन में हमें दे रखा है ये जो LM है ये किसके पैरेलल दे रखा है CB के, और LN दे रखा है CD के पैरेलल. हमें प्रूव करना कि क्रॉसपोंडिंग पार्ट इसके AM बाई AB ये वाली लाइन और AN बाई AD इसके क्या है, इक्वल है. तो हमने की थी इंट्रोडक्शन में कि हमने वो थेलिस थ्योरम की थी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थेलिस थ्योरम होती क्या है. सो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, उसके बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के. ओके, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेके चलेंगे ABC. ये वाले ट्रायंगल लेंगे, इसके अंदर हमें ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं, तो इसको लिखेंगे LM पैरेलल टू CB. सो बाय थेलिस थ्योरम क्या हो जाएगा, थेलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, अगर ये दोनों हमारे पैरेलल हैं तो इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट जैसे AL बाय LC और AM बाय MB ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. हमने थेलिस थ्योरम में प्रूव किया था. तो लिखेंगे AL बाय LC इज इक्वल टू AM बाय MB. सो ये हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1. अब सेकंड ये होगी ट्रायंगल हमारी. अब सेकंड ट्रायंगल लेके चलते हैं ACD. इन ट्रायंगल ACD इसके अंदर हमें दे रखा है LN पैरेलल टू CD. सो बाय थेलिस थ्योरम ये हमारे इसके पैरेलल दे रखा है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा अपॉन ये पार्ट, तो किसके इक्वल हो जाएगा, AN और ND के हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थेलिस थ्योरम. तो इसको हम लिखेंगे AL बाय LC इज इक्वल टू AN बाय ND. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इक्वेशन 1 में क्या है, AL बाई LC किसके इक्वल दे रखा है, AM बाई MB, और AL बाई LC किसके इक्वल दे रखा है, ये इन दोनों में AL बाई LC की वैल्यू दोनों में इक्वल है. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं. तो इसको लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 दोनों से हमने क्या फाइंड आउट किया, AM बाई MB इज इक्वल टू AN बाई ND. बट हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव में हमें दे रखा है AM बाई MB ये तो हमारा सही है, बट यहाँ पे AD दे रखा है और हमारा क्या आ रहा है, ND आ रहा है. ये ND और हमें पूरा चाहिए ND. तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे. अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे. लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग रेसिप्रोकल एंड ऐड 1 बोथ साइड. रेसिप्रोकल लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा MB बाय AM और प्लस में 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा ND बाय AN और प्लस में 1. अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे. एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं. एलसीएम नीचे आएगा हमारा AM, ऊपर हो जाएगा MB और प्लस में AM क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा. सेम एयर नीचे आएगा हमारा AN ND प्लस AN. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, MB प्लस AM, तो ये हमारी कंप्लीटली AB हो जाएगी. तो इसको हम क्या लिखेंगे, AB यहाँ पे लिखेंगे हम इसको. तो ये हमारा AB हो गया, नीचे हमारा AM इक्वल टू ND प्लस AN, तो ये कंप्लीटली हमारा क्या हो जाएगा, AD बाय AN. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें चाहिए क्या था, उल्टा चाहिए इसका, तो इसको हम लिखेंगे AM, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा AB इक्वल टू AN बाय AD. हमने जो नीचे था उसको ऊपर लिख दिया और ऊपर था उसको नीचे लिख दिया, और ये हमें प्रूव करना था. ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है. तो आप खुद ट्राई करना, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ये डी है, इसके ओ क्यू के पैरेलल और डी एफ ओ आर के पैरेलल है। हमें शो करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्या है, क्यू आर है। तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले जो गिवन में दे रखा है वो लिखेंगे और फिर हमें प्रूव करना वो लिखेंगे, फिर प्रूफ लिखेंगे। सो प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, डी पैरेलल टू ओ क्यू, और ये ट्रायंगल कौन सी है, पी ओ क्यू। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेके चलेंगे पी ओ क्यू। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इसके अंदर दे रखा है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। अगर ये इसके पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये पार्ट अपॉन ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट अपॉन ये, करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो लिखेंगे हम बाय थेल्स थ्योरम पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। सेम ऐसे ही अगर ये इसमें इक्वल दे रखा तो हम ट्रायंगल लेंगे पी ओ आर, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या दे रखा, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। सो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग पार्ट पी एफ अपॉन एफ आर। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, पी डी अपॉन डी ओ, इसमें भी पी डी अपॉन डी ओ। अगर ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके भी इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो लिखेंगे इसको पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। अगर हमारे ये पार्ट आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ की इसके का पैरेलल हो गई क्यू आर से, जो हमने थेल्स थ्योरम की थी उसके कन्वर्स से लिख सकते हैं हम इससे। सो लिखेंगे सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, बस थेल्स थ्योरम का यूज करना है और उनको प्रूव करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यूजिंग 6.2 थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें 6.2 थ्योरम में दे रखा था कि जैसे हमारा कोई ट्रायंगल बनाई हमने, एबीसी ट्रायंगल होगी, अगर हमारे दोनों मिड पॉइंट्स है डी और डी इसके मिड पॉइंट है, इसने अगर थ्योरम में दे रखा था उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारा ए डी और डी बी ये इक्वल थे और ए इक्वल टू ई सी है, अगर ये इक्वल थे, हमने प्रूव किया था 6.2 थ्योरम में, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो मिड पॉइंट से ये लाइन ज्वाइन हुई थर्ड साइड से ये इसके इक्वल पैरेलल है बीसी के। तो इसको प्रूव करेंगे हम। तो गिवन में लिखेंगे कि ए डी और डी बी इक्वल है और ए इक्वल टू ई सी है। प्रूव में लिखेंगे कि इसको इसके पैरेलल प्रूव करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। तो हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी जिसके अंदर हमें दे रखा है ए डी इज इक्वल टू डी बी। अगर हमारा ए डी और डी बी इक्वल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी बी को इस साइड लेके आएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगी ए डी अपॉन डी बी, क्या हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया 1 हो गया। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन 1। सेकंड हमें क्या दे रखा है, ए अपॉन ई सी, तो यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू ई सी। अब इसी को भी इस साइड लेके जाएंगे तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। सो ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से राइट हैंड साइड हमारा क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो ये 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है। अगर हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ये रूल होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी और इसमें क्या है ए अपॉन ई सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमारे क्या होगी, ये दोनों इक्वल होगी। अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, अगर इससे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए तो हम थेल्स थ्योरम से जो हमने ये तो हमारी थेल्स थ्योरम होगी, तो इसके कन्वर्स से हम क्या लिख सकते हैं कि इसके पैरेलल है, लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि हमने कन्वर्स वाले में किया हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे सो बाय
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा हमारा, डीई पैरेलल टू डीई पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बीसी। इसको लिखेंगे हम प्रूव। यही मैं प्रूव करना था कि डीई हमारी बीसी के पैरेलल है, तो ये हमारे थेल्स थ्योरम के जो कन्वर्स था उससे हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और शो करना AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। हमें एक ABCD ट्रेपेजियम बनाना, तो हमने ये ड्रॉ किया। यहाँ पे ABCD ट्रेपेजियम है, ये इसका सेंटर क्या हो गया, O हो गया, और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एट पॉइंट O। तो यहाँ पे हो गया। अब कह रहा हमें क्या प्रूव करना कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO, ये इसके अपॉन में और ये इसके अपॉन में, हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन में दे रखा वो लिखेंगे कि AB किसके पैरेलल है, ट्रेपेजियम में दोनों साइड क्या है, पैरेलल दे रखे हैं, ये और ये दो साइड होती हैं। सेकंड हमें प्रूव करना वो लिखना है। अब थर्ड इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक ट्रायंगल चाहिएगी ये वाली, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल चाहिएगी इसके लिए प्रूव करने के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, इसको ज्वाइन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, EF ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ये बिल्कुल इसके पैरेलल करेंगे हम, EF इसका नाम देंगे EF। पैरेलल टू किसके हो जाएगी, AB और CD की। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ EF पैरेलल टू AB एंड AB पैरेलल टू CD। इन दोनों की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम ट्रायंगल लेके चलते हैं ACD, ये वाली ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ACD में हमारा क्या इक्वल दे रखा है, ये जो इसके पैरेलल है OE किसके इक्वल हो जाएगी, CD के पैरेलल दे रखी है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन हमने लिखा कि ये वाली लाइन इन दोनों के पैरेलल है, तो इसमें इसके इक्वल हो जाएगी। लिखेंगे ACD में OE इज पैरेलल टू CD। अगर ये वाली लाइन इस CD के पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, थेल्स थ्योरम से इक्वल हो जाएंगे। इसे लिखेंगे सो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, AE अपॉन ED और ये वाला AO अपॉन OC, ये इसके पार्ट इक्वल हो गया, ये इसके हो जाएगा AO बाय OC। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। सेम ऐसे ही हम इसमें करेंगे ABC। इसमें जो OF है ये इसके AB के पैरेलल दे रखी है। अगर ये इसके AB के पैरेलल दे रखी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट BF अपॉन CF और AO अपॉन OC, ये भी इक्वल हो जाएंगे। सो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC OF is parallel to AB। So by Thales theorem क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू AO अपॉन OC इज इक्वल टू ये वाला पार्ट BF अपॉन FC। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि AO अपॉन OC इसके इक्वल है, AO अपॉन OC इसके इक्वल है। अगर ये दोनों पार्ट इनके इक्वल है तो हमारे ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। AE अपॉन ED और BF अपॉन FC, इनको हमने क्या किया, दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब लेके चलते हैं हम ट्रायंगल ACD में हमें क्या दे रखा है, सब अब हम ट्रायंगल लेके चलेंगे BDC। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ये OF है, इसके अंदर भी ABC में भी इसके इक्वल था और इसमें BDC में हमारा किसके इक्वल दे रखा, OF पैरेलल टू किसके, CD के, OF पैरेलल टू CD। सो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय थेल्स थ्योरम हो जाएगा हमारा BF अपॉन FC
और अपॉन में क्या हो जाएगा, BO अपॉन OD। लिखेंगे इसको BF अपॉन FC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। नाउ हमारे इक्वेशन नंबर 2 और 3 में क्या दे रखा है, AO अपॉन OC BF अपॉन FC के इक्वल दे रखा है, और इसमें BF अपॉन FC BO अपॉन DO के इक्वल दे रखा है। तो सेम जैसे हमारे ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO। और हमें प्रूव क्या करना था, AO अपॉन BO। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से BO इसके नीचे आ जाएगा और ये OC यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। सो लिखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, AO BO यहाँ पे नीचे आ जाएगा, BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD या DO जो भी है, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ लिखेंगे प्रूव। सो ये हमने प्रूव कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, and in our next video we will study about exercise 6.3, and for more videos please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for latest video.